नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है, ताकि जो है इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए जो है यानी क्राइम से संबंधित कहानी लाते रहें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक महिला 4 महीने 10 दिन बाद अपने घर लौटती है और उस महिला के आंख और मुंह पर पट्टी बंधा होता है और उसके अपने सिवाने पर छोड़ दिया जाता है। जब ये महिला अपने घर पहुंचती है तो अपना आप बीती बताती है और उसके बाद उसके परिवार वाले और वो महिला ये सभी मिलकर यानी आस पास के ही यानी थाने पहुंचते हैं और वहां जाकर ये सारा आप बीती बताते हैं और उनसे एफआईआर दर्ज करने की यानी गुहार लगाते हैं। लेकिन प्रशासन वाले को इस पर यानी कोई भी उनको लग रहा था कि शायद ये मजाक ये लोग कर रहे हैं या वो लोग सीरियस नहीं लेते हैं और कहते हैं प्रशासन वाले कि तुम जाओ, हम ये देख लेंगे। उसके बाद ये महिला जो है यानी वकील का सहारा लेती है और हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा फिर ये निर्देश दिया जाता है कि जो इस महिला के साथ हुआ है उसका एफआईआर दर्ज किया जाए और इसकी जांच पड़ताल की जाए और इसके पीछे जो भी हैं यानी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके बाद जो है यानी मामला शुरू हो जाता है, एफआईआर हो जाता है और यह मामला कोर्ट पहुंचता है। और जब यह मामला कोर्ट पहुंचता है यानी सुनवाई चल ही रहा होता है और 20 फरवरी 2025 को इसकी गवाही होने वाली थी, लेकिन ये गवाही से पहले ही यानी 16 फरवरी 2025 को गवाह की जो है यानी जलाकर मार दिया जाता है। और इस दर्दनाक तरीके से उसको जलाया जाता है कि उसका केवल जो है यानी पूरे शरीर का एकमात्र अंग यानी पैर बचता है, पूरा शरीर जलकर समाप्त हो जाता है। और ये जो व्यक्ति जिसको जलाया गया वो इस महिला का पति था, जिसका उम्र जो है लगभग 40 वर्ष है और इसका नाम जो है साजिद है। अब जब ये मामला जैसे ही यानी ये हुआ उसके बाद ये महिला जो है फिर से मीडिया वाले से गुहार लगाती है और उसके बाद मीडिया वाले उसके घर पहुंचते हैं और मीडिया वाले जब उससे पूछते हैं कि आखिर आप क्या चाहते हैं, तो ये महिला बताती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, हमको जो है न्याय चाहिए और जो इसके पीछे साजिश रचे हैं यानी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए, यानी कम से कम उनको भी जो है फांसी तो होनी ही चाहिए। अब जब मीडिया वाले इसमें हस्तक्षेप करते हैं उसके बाद ये खबर जो है यानी अखबारों में छप जाता है और पूरे जो है टीवी चैनलों के माध्यम से यानी जो लोगों के पास पहुंचता है और लोग भी ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं। लोगों को जो है महिला के प्रति काफ़ी सहानुभूति हो जाता है और उसके बाद प्रशासन भी संज्ञान लेती है और इसकी जांच जो है अब इसकी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी की है। 17 फरवरी 2025 को पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक कॉल आता है कि उत्तर प्रदेश के थाना बिछवा के खेत में यानी पंप सेट के बगल में एक जो है नाली में एक लाश पड़ा हुआ है। और जब ये सब के बारे में प्रशासन को पता चलता है उसके बाद वहाँ के नज़दीक के थाना जो है वहाँ पर पहुँचती है, तो वो उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन वो बॉडी जहाँ पर ये इसको जलाया गया था उस पूरे शरीर का यानी मात्र एक ही पार्ट बच रहा था और वो भी एक पैर, यानी पूरा शरीर जल चुका था। और जिस व्यक्ति को जलाया गया था उस व्यक्ति का उम्र 40 वर्ष, यानी ये जो दिल्ली में रहता था और दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था और 1.5 माह पहले ही लगभग अपने घर जो है लौटा था और उसको जो है जला दिया जाता है। अब प्रशासन वाले यानी इस घटना की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है और पूरा सबूत जुटाने में लग जाते हैं। हालांकि जब ये घटना घटा था उसके बाद उसके परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि किसी भी के भी परिवार से अगर ऐसी घटना सामने आएगी तो जरूर जो है उनके परिवार का भी हालत यही होगा। तो यानी जब प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रही थी और प्रशासन को एक कहानी पता चलता है कि यानी 19 मार्च 2022 को यानी भोगवा थाना क्षेत्र के गांव पर्दापुर के एक प्रधान होते हैं भोला यादव,
और इनके जो है बच्चे, चूंकि होली का समय था और इनके बच्चे जो हैं यानी उस वक्त चिकन बनाने की यानी डिमांड रखते हैं, कहते हैं घर में कि आज चिकन बनना चाहिए। और चूंकि इनके घर में, भोला यादव के घर में एक मुस्लिम महिला खाना बनाने आती थी, तब उसके जो है माता कहती है, भोला यादव की माँ कहती है कि आप जो है जा करके यानी उस महिला को बुला लो और वो महिला जो है आपको चिकन बना देगी। जब भोला यादव के बच्चे यानी जो है मुस्लिम महिला के घर पहुंचते हैं तो वो महिला घर पर चूंकि नहीं थी और उसका तबीयत खराब था, और इस वजह से उनकी बेटी जो है कहती है कि मेरी माँ का जो है तबीयत आज खराब है, आज जो है खाना बनाने नहीं जा पाएगी और इस वजह से आप लोग जाइए, आज जो है माता का जो है तबीयत खराब है। लेकिन भोला यादव के बच्चे कहते हैं कि ठीक है, यानी माँ का तबीयत खराब है, आप तो ठीक हैं, आप ही चलिए और आप जो है खाना बना दीजिएगा। हालांकि वो महिला की जो बेटी थी वो बार बार रिक्वेस्ट करती है कि हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन भोला यादव के बच्चे लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि यानी ये चले और आज जो है चिकन बना दिया जाए। बाद में जब इन लोगों के द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया, तब वो जो है महिला की बेटी जो है तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है, आप लोग आगे चलिए, हम पीछे से आते हैं और आप लोग इसका मसाला जो है तैयार रखिएगा। उसके बाद ये महिला की जो बेटी है यानी भोला यादव के घर जाती है। भोला यादव के घर जो है जाकर चिकन बनाती है और सबको खिलाती है। उस घर पर लोग जो है यानी पार्टी कर रहे थे, लोग जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। इस महिला की बेटी को भी कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है, लेकिन महिला की बेटी जो है कोल्ड ड्रिंक पीती है और उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीले पदार्थ मिलाए हुए थे और इस वजह से ये महिला जो है यानी जो है नशा में आ जाती है और इस महिला के साथ यानी वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ गलत किया जाता है। हालांकि नशे के हालत में भी यानी ये लड़की यानी जो है सभी को रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो रोक नहीं पाती है और उसके साथ गलत होता है। और उसके साथ गलत करने के बाद उसको शाम में जो है यानी उसको घर जाकर छोड़ दिया जाता है। जब यानी इस लड़की का भाई यानी घर पर आता है तो अपनी बहन को देखता है कि उसका तबीयत आज कुछ खराब जैसा है, तो अपनी बहन से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्या तबीयत तुम्हारा खराब है। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, हम जो है आज भोला यादव के घर गए थे और ये जो है मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत काम किया गया है। उसके बाद इस महिला के यानी भाई यानी आनन फानन में जोश में आते हैं और उसके बाद भोला यादव के घर जाते हैं और जाकर यानी उनके घर पर हल्ला करने लगता है। यानी जो है जब वो हल्ला कर ही रहा था तो भोला यादव के घर पर जो लोग मौजूद थे यानी इस शख्स की पिटाई कर देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे घर पर आकर हल्ला करने की, और तुम ये झूठा जो है हम पर आरोप लगा रहे हो। और ये कहकर इसको वहाँ से पीट करके भगा दिया जाता है। जब इसकी पिटाई कर दी जाती है उसके बाद लड़की जो है 20 मार्च को जो है थाने जाती है और थाने जाकर इसका कंप्लेन करती है, लेकिन प्रशासन को लगता है कि शायद ये झूठ बोल रही है और उस बात को सीरियस नहीं लिया जाता है। लेकिन जब महिला यानी थाने गई थी और उसके बाद जब वो रास्ते से लौट रही थी, उसी रास्ते से ही उस लड़की का किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद 4 माह 10 दिन बाद जो है उस महिला को जो है यानी छोड़ा जाता है और उस महिला के अपने गांव के ही सिवाने में उसके आंख पर पट्टी बंधा रहता है और मुंह पर जो है यानी पट्टी बंधा रहता है और उसके गांव के सिवाने में छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जब ये गांव अपने घर पहुंचती है और ये अपने घर जो है यानी सब लोगों को बताती है, उसके बाद ये जब मामला जो है प्रशासन के भी पास पहुंचता है तो ये प्रशासन भी यानी दंग रह जाती है कि आखिर एक महिला के साथ एक गलत हुआ और उसके बाद जो है फिर से दोबारा उसको अपहरण किया गया और उसको 4 माह 10 दिन तक उसके साथ गलत किया गया। जब ये बात प्रशासन को पता चला तो प्रशासन के दबाव में यानी जो एक टीम गठित की जाती है और जो भी ये आदेश दिया जाता है कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इस मामले की जांच में प्रशासन लग जाती है। एक तरफ मोहम्मद साजिद की मौत हो चुकी है, उसको जला दिया गया है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी आमना को 4 महीने 10 दिन यानी जो है किडनैप करके रखा जाता है और उसके साथ गलत किया जाता है। अब प्रशासन जो है इसके छानबीन में यानी जुट जाती है, पूरा कोशिश करती है कि इसके कोई भी पहलू छोड़े ना जाए, यानी चाहे भोला यादव से संबंधित हो, चाहे यानी इसके पति मोहम्मद साजिद से संबंधित हो या इसकी पत्नी जो है आमना से संबंधित हो,
यानी सभी मामले को बारीकी से जांच की जाती है। तो भोला यादव के भी घर के यानी नंबर को कॉल डिटेल निकाला जाता है, मोहम्मद साजिद के भी कॉल डिटेल को निकाला जाता है और ये आमना के मोबाइल का भी सीडीआर निकाला जाता है। तो चूंकि भोला यादव के घर का कॉल डिटेल निकाला गया तो कोई ज़्यादा बात तो पता नहीं चला, लेकिन जब साजिद की कॉल डिटेल निकाली गई इसमें भी कोई खास बात सामने नहीं आई। लेकिन जब जो है आमना के कॉल डिटेल को निकाला जाता है तो एक नंबर जो है यानी जिस पर बार बार आमना के मोबाइल से कॉल किया गया था, ये नंबर सामने आता है। अब उसके बाद प्रशासन को इस नंबर पर शक होता है और इसकी जांच करना शुरू करता है। तो इसके मोबाइल के जांच के दौरान उसमें एक ऑडियो कॉल सुनाई देता है जिसमें कहा जाता है कि हमने उनको जो है नशा के दवा दे दिया है, थोड़ी देर में यानी उनको जो है नशा आ जाएगा और वो खेत की ओर गए हैं। और इतना बात जो है यानी जब ये प्रशासन को पता चला, वो प्रशासन समझ चुकी थी कि यानी कुछ ना कुछ यानी पत्नी के तरफ से ही झोल है। प्रशासन जब उस नंबर वाले को ट्रेस करती है तो ये पता चला प्रशासन को कि इसका नाम सुमित यादव है और इन दोनों से यानी लगातार बातें हो रही है। दरअसल होता यह है कि 10 महीने पहले यानी जो है आमना का टीवी खराब होता है और जो है सुमित यादव जो है यानी इलेक्ट्रीशियन है और वो जो है टीवी उवी जो है ठीक ठाक करते हैं, उसको बनाते हैं। और जब ये इनका आमना का टीवी जब खराब हुआ था तो सुमित यादव इनके घर आते हैं और इनका जो है टीवी ठीक कर देते हैं। उसके बाद यानी दोनों में बातों का सिलसिला शुरू होता है। और चूंकि आमना जो है यानी आमना के पति घर से बाहर दिल्ली रहते हैं और आमना अपने परिवार के साथ जो है नहीं रहती है, सास ससुर के साथ यानी नहीं रहती है, ये अकेले रहती है। और इस वजह से सुमित यादव और आमना यानी लगातार एक दूसरे से मिलते रहते थे। लेकिन जब यानी आमना के पति यानी मोहम्मद साजिद घर आ जाता है तब इन दोनों को मिलने में परेशानी हो रहा था। और इस वजह से यानी जो है आमना और ये जो है सुमित यादव ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि यानी मोहम्मद साजिद को रास्ते से हटा दिया जाए। और इसी साजिश के तहत जो है आमना जो है अपने ही पति को यानी उसके खाना में और चाय में जो है यानी नशे की दवा देती है और ये उम्मीद कर रही थी कि अब ये बेहोश होंगे, लेकिन चूंकि वो तुरंत ही दी थी और इस वजह से उसको लगा था कि कुछ देर बाद ये इनको जो है यानी नशा में आ जाएंगे और ये जो है उसके पति यानी खेत की ओर चले जाते हैं। और इस बात की जानकारी जो है आमना यानी सुमित को देती है और ये कहती है कि यानी मेरे पति जो है जिनको हमने नशा की दवा दे दिया है यानी अब जो है वो खेत की ओर गए हैं, तुम चाहो तो अपना काम कर सकते हो। उसके बाद क्या था, सुमित जो है उनके खेत के तरफ जाते हैं जहां पर ये इनके पति जो है यानी बेहोश पड़े हुए थे और वहां पर एक जो होता है पंप सेट होता है और उसी पंप सेट में जो है यानी उनको डाल करके ऊपर से घास फूस जो भी वहां पर था उसको डाल करके पेट्रोल छींट करके उनको जिंदा जला दिया जाता है। और इतना पेट्रोल डाला जाता है कि उनका शरीर जो है लगभग 90% जल जाता है और शरीर का एकमात्र हिस्सा बचता है और वो जो है होता है एक पैर। और ये प्रशासन को शुरुआती दौर में तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस महिला के साथ जो पहले गलत हुआ था यानी भोला यादव के द्वारा ही ऐसा किया गया होगा। लेकिन जब प्रशासन इसकी तहकीकात करती है तो पता चला कि ये जो है पत्नी जो है अपने पति के साजिश का जो है पूरा खेल रचती है और अपनी पति का ही जान ले लेती है। सोचिए, एक पत्नी जो यानी साथ रहने का वचन देती है और वचन लेती भी है और अपने पति का ही जान ले लेती है। तो चलिए, यही पूरा कहानी था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो चलिए, यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित कहानी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।